जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। बहुत सारी परेशानियां, बीमारियों और भूत बाधाओं से पीड़ित लोग सहजयोगा में आते हैं और वो जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक वो सहजयोगा करते हैं और ठीक होने के पश्चात वो ध्यान जलक्रिया और कुछ समय बाद सहजयोगा करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को सहजयोगा में नहीं लेकर आना चाहिए। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। स्वार्थ के लिए सहजयोग नहीं करना चाहिए। स्वार्थ के लिए सहजयोग नहीं करना चाहिए। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। जून 1976 का एक दिन था। बारिश अभी शुरू ही हुई थी। रविवार होने के कारण मैं घर पर था। सुबह के ध्यान पूजा आदि के बाद मैं बैठा आराम कर रहा था। तभी एक व्यक्ति घर आया और पूछा कि क्या फड़के घर पर हैं। वे मिस्टर और मिसेज जोशी और उनके बेटे थे। कुछ देर बैठने के बाद श्री जोशी ने बोलना शुरू किया, यह मेरा बेटा है, उसके पास अच्छी नौकरी है और वह सब, लेकिन वह गले की समस्या से तंग आ चुका है। एक गिलास पानी पीने में भी उन्हें आधा घंटा लगता था। खाना पीना लगभग कुछ भी नहीं है। हमारी डांट के कारण बड़ी मुश्किल से गर्मी कुछ होती है, निगल रहा है। यह 2 से ढाई साल से चल रहा है। हमने सभी डॉक्टरों से सलाह ली, अस्पतालों में गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे कहते हैं कि यह सामान्य है। चिकित्सा परीक्षण कुछ भी नहीं दिखाते हैं। मैंने पैसे को पानी की तरह खर्च किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी ओर निगलने की समस्या पहले से ही अधिक हो गई है। हम नहीं जानते कि क्या किया जाना चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? आपके उपचार की विधि क्या है? माताजी कौन है? सहज योग क्या है? उन्होंने मुझे इन सभी सवालों से भर दिया और मैंने उन्हें आवश्यक जानकारी दे दी। उनकी बात सुनने के बाद मैं सोचने लगा। मैं यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह का इलाज किया जाए, क्योंकि यह ऐसी पहली घटना थी। लेकिन श्री माताजी में बहुत विश्वास और विश्वास के कारण मैंने उनसे कहा, आपने ऐसा किया है कई उपचार, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। हम उपचार के इस तरीके को आजमाएंगे और देखेंगे। यदि आप ठीक नहीं होते हैं तो भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज आवश्यक है, श्री माताजी में पूर्ण विश्वास और विश्वास। तब आप हो सकते हैं कुछ असर का पक्का है। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने इलाज के लिए तत्परता दिखाई। फिर मैंने उस लड़के को श्री माताजी की तस्वीर के सामने बैठने के लिए कहा और फोटो की ओर हाथ फैलाए और आंखें खोलकर फोटो को देख रहा था। फोटो के सामने एक दिया और अगरबत्ती जल रही थी। कुछ समय बाद मैंने कुंडलिनी को पीछे की तरफ से उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे हाथों पर गर्म कंपन महसूस होने लगे। मैंने कई चक्रों पर गंभीर पकड़ देखी। विशेष रूप से नाभिक विशुद्धि चक्र अन्य चक्रों की तुलना में अधिक प्रभावित थे। लड़के को सिर में दर्द होने लगा, हाथ भारी लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे शरीर में बुखार हो गया है। मैंने तुरंत उन्हें बताया कि लड़का बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, शायद वह भूत प्रेत का शिकार हो सकता है। चक्रों की समस्याओं से मैंने लड़के के चरित्र का वर्णन किया और बताया कि लड़के का उसके साथ कैसा व्यवहार हो सकता है। दूसरे घर पर यह 100% सही निकला। इस पर श्री जोशी अचंभित रह गए। फिर उसने पूछा कि अब क्या करना है। मैंने जवाब दिया, अगर आप तैयार हैं तो हम इलाज शुरू करेंगे। जोशी ने कहा, हम आज ही शुरू कर देंगे, पहले से बेहतर। मैंने उनसे श्री माताजी की एक तस्वीर खरीदने का अनुरोध किया, क्योंकि यह उपचार श्री माताजी की तस्वीर के पहले ही करना है। लगभग 5-6 महीने में बेहतर महसूस करेंगे। केवल आपको श्री माताजी के प्रति आस्था और विश्वास होना चाहिए। आलस्य नहीं चलेगा। ध्यान आदि को बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इस सब पर उनकी सहमति मिलने के बाद मैंने उनसे कहा, आपने डॉक्टरों के इलाज पर इतना पैसा खर्च किया है, इस इलाज में कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको समय समय पर निर्देश दूंगा जैसा कि आपको बताया गया है। फिर मैं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान में गया और उसे इलाज का तरीका बताया। पहले दिन 1 मटका, इस तरह मैंने उन्हें 21 मटके करने को कहा। हर मटके में उन्हें 7 नींबू और 7 मिर्च वाइब्रेटेड पानी के साथ डालने थे। लेकिन पानी कैसे मिलेगा? माताजी लंदन में थीं। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा कि मैं पानी को वाइब्रेट करवा दूंगा और दे दूंगा। वे मुझसे पूरे 1 हफ्ते की ज़रूरत के लिए पानी ले सकते थे। इस हिसाब से पीने के लिए और मटका उपचार के लिए मैंने पूरे हफ्ते के लिए खुद पानी तैयार किया। जोशी मुझे खबर करते रहते थे। इस तरह से 21 दिन का मटका उपचार संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया।
साथ ही इस उपचार के साथ दिन में 3 से 4 बार श्री माताजी के फोटो के सामने नमक के पानी में पैर भिगोना भी जारी था। इसके अलावा मैंने लड़के को अपना नाम लिखने और अपने घर के दरवाजे के बाहर बाईं और दाईं तरफ जूता मारने के लिए कहा था। 21 दिन के मटका उपचार के बाद मैंने एक बार फिर चक्रों की जांच की। मैंने पाया कि चक्रों पर तनाव लगभग 50% कम हो गया था। फिर मैंने श्री जोशी और उसे पूछा, बेटा उन्हें कैसा लग रहा था कि तुम मुझे बताओ, क्योंकि वही तुम्हारे अनुभव का परिणाम देगा। इसे बताने का क्या फायदा। फिर उन्होंने कहा कि वे महसूस कर रहे थे लगभग 30% से 40% बेहतर और समस्याएं बहुत कम थीं। लेकिन फिर भी थी खाने पीने में दिक्कत। वह केला और आधी रोटी खा सकता था। फिर मैंने उनसे कहा कि श्री माताजी के फोटो के आगे 4 बार पैर भिगोना और बाईं और दाईं दोनों तरफ लिखकर 108 बार जूता मारना। उसका अपना नाम। वह केवल वाइब्रेटेड पानी पीता रहा। उसे कहा गया कि वह जो भी खाए या पिए उसमें यह वाइब्रेटेड पानी मिलाएं। केवल मटका उपचार बंद कर दिया गया। यह इलाज लगभग 2 महीने तक चलता रहा। उनका बेटा बेहतर महसूस करने लगा। उसने 1 से 1.5 चपाती खाना शुरू कर दिया था। लगभग 4 से 4.5 महीने के बाद वह 4 से 5 रोटियां खा सकता था। वह पानी, चाय, दूध और ऐसे अन्य पेय भी पी सकता था। उसे खाने पीने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे भूख नहीं लगती थी। वह कोई चावल नहीं खा रहा था। यह जानकर मैं ध्यान में चला गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। अब क्या इलाज किया जाए। कुछ देर निर्विचारता में जाने के बाद सहस्रार से विचार आया और तदनुसार मैंने उनसे कहा कि दोपहर के भोजन के लिए बैठने से पहले छिड़काव करें। थाली में 21 बार पानी डालें और फिर खाना शुरू करें और खाते समय कुछ भी न सोचें। लगभग 3 से 4 दिन। 5वें दिन लड़के को थोड़ा थोड़ा चावल खाने का मन होने लगा और बाद में उसने दिन में 2 बार पेट भरकर खाना शुरू कर दिया। वह पानी भी पी सकता था, केवल उसे पीने में थोड़ी कठिनाई होती थी। श्री माताजी की कृपा से उपरोक्त समस्या का इलाज 7 से 8 महीने में केवल फोटो के माध्यम से हो गया, जिसे डॉक्टर 2 से 2.5 साल में ठीक करने में असफल रहे थे। इसे सही मायने में वाइब्रेशन द्वारा इलाज की नई पद्धति कहा जा सकता है। इन साहब ने डॉक्टरों पर 2 से 3 हजार रुपये खर्च कर दिए थे। निर्मला देवी की विधि से सारा इलाज बिना किसी दवाई के कम से कम खर्च में हो गया। लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद यह लड़का मेरी सलाह पर प्रभादेवी में श्री माताजी के घर की छत पर सामूहिक साधना के लिए आने लगा। फिर एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तब निर्विचार अवस्था में मेरे मन में यह विचार आया कि मैं इस लड़के से कहूं कि यह अलग अलग लोगों के घरों में जाकर 10-10 तस्वीरें बांट दे। तदनुसार एक दिन मैंने लड़के को फोन किया और उससे कहा कि तुम्हारे पास कम से कम खर्च में श्री माताजी की विधि के अनुसार इलाज किया गया और आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसलिए जैसा कि श्री माताजी ने कहा है कि आप 10 घरों में 10 फोटो बांटें। लेकिन कैच तो कैच है। उसके बाद लड़के ने मेरे घर आना बंद कर दिया। वह वाइब्रेटेड पानी लेने नहीं आया, छत पर प्रभादेवी के सामूहिक ध्यान में शामिल नहीं हुआ। सात्विक गुणों का खिंचाव कैच के कारण कम था। सहज योग में आने का विचार सहज योग में प्रगति करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब जब हम ठीक हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम खत्म हो गया है। यह कैसा स्वार्थ। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूं कि उसमें अच्छे विचारों की इच्छा हो और वह अपने जीवन में उन्नति करे। जय श्री माताजी।